हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी शोडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कुछ माइंड ब्लोइंग हाई स्कूल पर बेस्ड वेब सीरीज़ और ड्रामा बताऊंगा। और इस लिस्ट में आपको हर जॉनर की चीज़ मिल जाएगी, लाइक फैंटेसी, रोमांस, एक्शन, थ्रिल, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट में क्या क्या है ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी वेब सीरीज़ चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि कोई मुझे पसंद ना करे तो फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से मुझे मजा आता है। हमारी 10 नंबर पे सीरीज है वेडनेसडे। इस सीरीज को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ट्रूली यूनिक सीरीज है जो आपको सरप्राइज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये सीरीज स्टार्टिंग से एंड तक मिस्ट्री ट्विस्ट, मिस्टिकल एडवेंचर और डार्क कॉमेडी से भरी हुई है, जो आपको थ्रू आउट द सीरीज एक्साइटमेंट में रखेगा। और इस सीरीज का जो मेजर अटेंशन सीकर है वो है इस सीरीज की लीड एक्ट्रेस, जिसने एक एंटी हीरोइन कैरेक्टर को बिल्कुल ही परफेक्शन से परफॉर्म किया है और इसलिए ऑडियंस को उसके कैरेक्टर को देखने में बहुत मजा आता है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है वेडनेसडे एडम्स की, जिसके पास साइकिक पावर है और वो एक यूनिक पर्सनालिटी वाली लड़की है, जिसे लोगों को डराने में और दर्द देने में बहुत मजा आता है। और उसके इसी पर्सनालिटी की वजह से उसके पेरेंट्स उसे नेवर मोर एकेडमी में भेज देते हैं, जहां उसके ही जैसे सुपर पावर क्रिएचर्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और इस एकेडमी में पहुंचने के तुरंत बाद ही बहुत से सुपर नेचुरल क्रिएचर्स वेडनेसडे को टेरराइज्ड करने लगते हैं और उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम भी लग जाता है। और क्योंकि वेडनेसडे की पर्सनालिटी बहुत यूनिक है, इसी वजह से ये सभी इंसिडेंट वेडनेसडे को बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने लगती है और इसलिए वो इन सभी इंसिडेंट के पीछे की मिस्ट्री को रिवील करना चाहती है। तो अब वेडनेसडे की सुपर नेचुरल मिस्टीरियस एडवेंचर पर क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है ये जानने के लिए आप देखिए नेटफ्लिक्स की स्टनिंग सीरीज को। हाय हाय, निक नेल्सन वो रग्बी का स्टार खिलाड़ी है। हमने एक ट्रियो है अनपॉपुलर बच्चों का, वो अलग है। हाय। हमारी 9 नंबर पे सीरीज है एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और ब्यूटीफुल टीनेज रोमांटिक सीरीज, जिसका नाम है हार्ट स्टॉपर। ये सीरीज बॉयज लव पर बेस्ड है, जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और एंडियरिंग है, क्योंकि सीरीज में बॉयज लव के अफेक्शन, अट्रैक्शन और रोमांस डेवलपमेंट को इतनी अमेजिंग और स्टडी मैनर्स में दिखाया गया है कि जिससे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाती है। और इसी वजह से ऑडियंस ने इस सीरीज को 8.8 की हाई IMDb रेटिंग दी है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है चार्ली की, जो एक स्वीट और साय लड़का है और उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके क्लास का सबसे हैंडसम और स्टाइल लड़का निक, जो उससे कभी भी बात नहीं करता था, वो उससे प्यार करने लगेगा। पर ऐसा तब होता है जब उन दोनों को एक साथ क्लास टीचर के कहने पे एक ही सीट पर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। और इनके इस स्वीट लव स्टोरी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस लवेबल रोमांटिक सीरीज को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है चेयर अप। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये बहुत ही स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है, जिसमें आपको फ्रेंडशिप मिलेगा, मिस्ट्री मिलेगा और एक इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिलेगा। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली सेंटर्ड है एलिट सेविडेंट हाई स्कूल के 5 स्टूडेंट के अराउंड, जो एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर, कॉम्पिटिशन और टॉर्चर को फेस कर रहे हैं। और इन्हीं स्टूडेंट में से पहली है युंडू, जो क्लास की लोएस्ट रैंकर स्टूडेंट है और वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली लड़की है। और दूसरा है क्लास का रिच और एरोगेंट टॉपर किम्यूल, जो अपने पास्ट के एक इंसिडेंट की वजह से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है। पर जब युंडू उसे ट्रॉमा से रिकवर करने में उसकी मदद करती है तो वो युंडू के लिए फील करने लगता है। और तीसरा है हाजुन, जो किम्यूल का बेस्ट फ्रेंड भी है और क्लास के टॉप 5 रैंकर में से भी एक है, पर फिर भी उसके अब्यूजिव फादर उसे हमेशा और इम्प्रूव करने के लिए प्रेशराइज्ड और टॉर्चर करते हैं। और उनके इसी बिहेवियर की वजह से हाजुन एंगर इशू और डिप्रेशन से सफर कर रहा है, पर वो भी युंडू के लिए फील करने लगता है जब युंडू हाजुन के इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में उसकी मदद करती है। और यहीं से शुरू होता है इन तीनों के बीच एक इमोशनल लव ट्रायंगल। तो अब इस लव ट्रायंगल में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। उसके 16th बर्थडे पर उसे दोनों में से एक दुनिया चुननी होगी, विच की वो दुनिया जहाँ उसका परिवार है या इंसानों की दुनिया जहाँ उसके दोस्त हैं। हमारी 7 नंबर पे सीरीज है द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सेबरीना। इस सीरीज को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। एक आउटस्टैंडिंग सुपर नेचुरल डार्क एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है, लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है सेबरीना की, जो हाफ विच और हाफ ह्यूमन है, पर हाफ विच और हाफ ह्यूमन होने के बावजूद भी सेबरीना ह्यूमन वर्ल्ड में अपने लाइफ को अपने ह्यूमन फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। पर अनफॉर्चुनेटली सेबरीना को अपने 16th बर्थडे पर
ह्यूमन वर्ल्ड और विच वर्ल्ड में से किसी एक वर्ल्ड को चुनना पड़ेगा, नहीं तो विच वर्ल्ड के सुपर नेचुरल क्रिएचर्स उससे और उसके फ्रेंड्स को हॉन्ट करने लगेंगे। और सेब्रीना दोनों वर्ल्ड में अपने लाइफ को मेंटेन करना चाहती है और इसलिए बीच का रास्ता ढूंढने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पर निकल पड़ती है। तो सेब्रीना के साथ इस एडवेंचरस जर्नी पर क्या क्या हॉरिफाइंग और एक्साइटिंग होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस सीरीज को। इसमें डार्क एडवेंचर के साथ एक एडोरेबल लव स्टोरी और लव ट्रायंगल भी दिखाया गया है, जो इस सीरीज को सुपर इंटरेस्टिंग सीरीज बनाती है। तो फिर अगर आप इस सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। जैसे ही मैं सोता हूँ मेरी दूसरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, और जब दूसरी बॉडी थककर सो जाती है तो मेरी ये बॉडी एक्टिव हो जाती है। इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। हमारी 6 नंबर पर एक कोरियन एनिमे सीरीज है जिसका नाम है लुकिज्म। इस एनिमे को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक डार्क एनिमे सीरीज है जिसमें सोसाइटी के हार्श रियलिटी को एक ब्रिलियंट स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस एनिमे में बताया गया है कि भले ही आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और पूरा वर्ल्ड इक्वलिटी की बात करता है, पर रियलिटी यही है कि आज भी लोगों को उनके अपीयरेंस की वजह से ट्रोल और बुली किया जाता है। और इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है हमारा मेन कैरेक्टर युनसुक, और इस प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत परेशान हो चुका है। पर फिर एक दिन उसे समहाउ अपने सोल को अपनी बॉडी और डैनियल पार्क की बॉडी में स्वैप करने की पावर मिल जाती है। और क्योंकि डैनियल पार्क की बॉडी परफेक्ट और अट्रैक्टिव है, इसलिए युनसुक पूरा दिन डैनियल पार्क की बॉडी का यूज करता है और रात में अपने बॉडी का। पर उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि ये सोसाइटी उसके जैसे लुक वालों के लिए कितनी क्रूल बन जाती है और डैनियल पार्क जैसे लोगों के लिए काइंड और जेंटल। आखिर ये डिफरेंस क्यों है? और यही बात युनसुक को बहुत परेशान करने लगती है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि युनसुक की रियल बॉडी अगली और फैटी है और इसलिए वो डैनियल पार्क की बॉडी का यूज करके अपने सराउंडिंग में चेंजेस लाना चाहता है। तो अब युनसुक ये सब कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग एनिमे को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। दोनों जगह मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं हीरो हूँ और यहाँ पर जीरो। मेरे शरीर तो दो हैं, पर आत्मा तो एक ही है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। इधर समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। ट्रेन टू बुसान वाला सीन। हमारी 5th नंबर पर ड्रामा है नेटफ्लिक्स के एक और आउटस्टैंडिंग सुपरनेचुरल ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एक एंगेजिंग सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी मेनली सेंटर्ड है एक स्टूडेंट के ग्रुप के अराउंड जो अपने स्कूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की को एक वायरस इन्फेक्टेड चूहा काट लेता है, जिसकी वजह से वो लड़की जॉम्बीज बन जाती है और फिर धीरे धीरे ये वायरस पूरे स्कूल में और फिर पूरे कोरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से कोरिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जॉम्बीज बन गई है। और अब इस डेंजरस सिचुएशन में बचे हुए लोग खुद को कैसे सर्वाइव रखते हैं और उनके साथ क्या क्या हॉरिफाइंग होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस अमेजिंग सुपरनेचुरल ड्रामा को, जो अपने सस्पेंसिव और कंपेलिंग स्टोरी से क्यूरियस करके रखेगी कि ड्रामा में आगे क्या होगा। और इस ग्रिपिंग प्लॉट के साथ साथ इस ड्रामा में हमें सभी लीड कैरेक्टर के लव स्टोरी, बैक स्टोरी और इमोशन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाई गई है, जिसकी वजह से ये ड्रामा एक आउटस्टैंडिंग सर्वाइवल ड्रामा के साथ साथ एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा भी बन जाती है। हमारी 4th नंबर पे सीरीज है द बोर्डिंग स्कूल लास कुम्ब्रेज। इस सीरीज को 6.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये सीरीज हॉरर सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा पे बेस्ड एक कंपेलिंग सीरीज है जिसकी स्टोरी लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। इस सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक कैथलिक और मिस्टीरियस बोर्डिंग स्कूल लास कुम्ब्रेज के अराउंड। ये स्कूल पूरे वर्ल्ड से सेपरेट है और चारों तरफ से माउंटेन और फॉरेस्ट से सराउंडेड है। और इस स्कूल में सिर्फ वही स्टूडेंट है जिनका या तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर वो किसी न किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। और इन सभी स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन के साथ रखा जाता है और उन्हें कभी भी स्कूल से बाहर जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि पूरे स्कूल में एक रूमर फैला है कि स्कूल के बाहर एक डेविल है। और ऐसे ही में जब एक रात को 2 स्टूडेंट अमाया और मनु जैसे तैसे स्कूल से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर जंगल में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब इसके बाद स्टोरी में क्या होता है और अमाया और मनु के साथ जंगल में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon प्राइम पर अवेलेबल इस ऑसम हॉरिफाइंग सीरीज को। जब हम बारूद को आग से मिलाते हैं, आपको पता है क्या होता है? धमाका। हमारी 3rd नंबर पर सीरीज है एक टॉप क्लास टीनेज क्राइम थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है एलिट। इस सीरीज को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। इस सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है स्पेन के एक बहुत बड़े स्कूल के स्टूडेंट्स के अराउंड। इस स्कूल में सभी बच्चे बहुत रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस स्कूल में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना तब शुरू हो जाती है जब इस स्कूल में वर्किंग क्लास से बिलोंग करने वाले 3 स्टूडेंट स्कॉलरशिप की मदद से एडमिट हो जाते हैं, जिसके बाद स्टेटस गैप की वजह से इन सभी स्टूडेंट्स के बीच रेगुलर क्लास और आर्गुमेंट होता है। और इस क्लास के चलते आगे चलकर एक
स्टूडेंट मरीना का मर्डर हो जाता है और अब उसका मर्डर किसने किया और उसके मर्डर के पीछे क्या सीक्रेट और मिस्ट्री है, यही सीरीज में दिखाया गया है। एलिट एक आउटस्टैंडिंग मर्डर मिस्ट्री सीरीज है जिसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि सीरीज स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव बन जाती है। और जिस तरह से इस सीरीज में मर्डर मिस्ट्री को स्टैब्लिश किया गया है वो तो अमेजिंग है, क्योंकि स्टोरी में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास मरीना को मारने का मोटिव रहता है, पर क्योंकि स्टोरी को बहुत अच्छे से लिखा गया है इसलिए ऑडियंस आखिरी एपिसोड तक कंफ्यूज रहती है कि मर्डरर कौन है। तो फिर अगर आप एक माइंड ब्लोइंग मर्डर मिस्ट्री सीरीज देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स की ये सीरीज आपके लिए बेस्ट होगी। हमारी सेकंड नंबर पे सीरीज है रिबेल्ड। इस सीरीज को 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये सीरीज एलिट की तरह मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, पर हाँ एलिट की तरह इस सीरीज में आपको मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरी स्टोरी मिलेगा, स्टेटस गैप पर कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा और इसके ऊपर से रोमांस और म्यूजिक का टच भी मिलेगा। इस सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है एलिट वे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के अराउंड। ये स्कूल एक प्रेस्टिजियस स्कूल है जहाँ सभी हाई क्लास के स्टूडेंट्स को हाई लेवल की एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलती है, जिससे उन्हें ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा सके। और इस स्कूल में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके मदद से कुछ वर्किंग क्लास के स्टूडेंट्स इस स्कूल में एडमिट हो जाते हैं, जिसके बाद इस स्कूल में एक म्यूजिकल कंपटीशन बैटल ऑफ द बैंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट एक सक्सेस की होगा उन सभी स्टूडेंट्स के म्यूजिकल करियर के लिए और इसीलिए ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। पर सब कुछ इतना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इस स्कूल में एक सीक्रेट सोसाइटी द लॉज है जो लोअर क्लास स्टूडेंट को रैग और बुली करता है, जिसकी वजह से स्टोरी में आगे चलकर कितना कुछ इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स के इस सीरीज को। It feels nice. हम पहले मिले नहीं, मैं हूँ विलियम। I'm so easy. सिमोन। And I'm too high. सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जिससे मैं अपने मन की बात कर सकता हूँ। तुम्हारे दोस्तों से जरा सावधान ही रहना। मैं तुमसे कह रहा हूँ सोसाइटी तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारी फर्स्ट नंबर पे सीरीज है यंग रॉयल। एक और बॉयज लव पर बेस्ड सीरीज है जो लिटरली बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग है। इस सीरीज में फ्रेश स्टोरी है, रोमांस का फ्रेगनेंस है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है स्वीडन के प्रिंस विलियम की, जिसे अपने तरीके से और आजादी से लाइफ जीने का मौका तब मिलता है जब उसका एडमिशन एक एलिट बॉयज बोर्डिंग स्कूल में हो जाता है, जहाँ एक लड़का साइमन से बहुत डीप और अनकंडीशनल प्यार करने लगता है। पर उसके स्मूथ लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब उसे कुछ रीजंस की वजह से स्वीडन के थ्रोन्स को संभालने की जिम्मेदारी मिल जाती है। और अब इसी वजह से विलियम और साइमन के लव स्टोरी में कितनी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती है यही सीरीज में दिखाया गया है। ये एक ऐसी रोमांटिक सीरीज है जो सच में इतनी ज्यादा प्यारी और अच्छी है कि मैं सीरीज के तारीफ में क्या ही बोल सकता हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग नेटफ्लिक्स के इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।